तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार नीट फिजिक्स मटेरियल के बारे में। अगर आपके मन में ये सवाल है कि आखिर मुझे एक ऐसा कौन सा मटेरियल लेना चाहिए जो कि मेरे बोर्ड्स भी अच्छे से कवर कर देगा और साथ ही साथ मेरा जो नीट का फिजिक्स पोर्शन होगा उसमें 170, 180, 160 इस लेवल के मार्क्स लेकर के मैं उस मटेरियल से आ सकता हूँ, तो आखिर वो कौन सा मटेरियल होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ वो लोग जो कि खुद एम्स में बैठे हुए हैं और जिनके नीट फिजिक्स में खुद 170, 180, 150 से ऊपर इस लेवल के मार्क्स आए हुए हैं, वो आखिर क्या सजेस्ट करते हैं, वो कौन सी बुक सजेस्ट करते हैं, उनके क्या एडवाइस हैं आपके लिए, तो वो सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। यानी कि इन शॉर्ट आपको इस वीडियो के एंड होते तक ये बात पता चल रही होगी कि आखिर बेस्ट नीट फिजिक्स मटेरियल फॉर सेल्फ स्टडी कौन सा होने वाला है, कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। माय नेम इज अमन, वेलकम टू आवर चैनल बुक शेल्फ। तो यार बेस्ट नीट फिजिक्स मटेरियल के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी प्रीमियम कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो एलन हो या फिर कोई भी और प्रीमियम कोचिंग, अगर आप उसमें जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स आपके हाथों में है तो आप गेम जीत जाते हो, और सेम चीज़ आपके पास है, आपका जो नीट का फिजिक्स मटेरियल है वो सफिशिएंट है, आपके टीचर के नोट्स जो है वो सफिशिएंट है, आपको यार अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपने ऑलरेडी यार इतना सारा मटेरियल सॉल्व कर लिया है और फिर आप ढूंढ रहे हो कि आपको कौन से बुक लगानी चाहिए, तो उसके लिए फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब एक ऐसा मटेरियल जो कि आपकी नीट की फिजिक्स के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, वो और कोई नहीं बल्कि यार नीट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे होने वाला है। और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप अगर लेते हो तो आपने जो क्लास 11, 12 है, ठीक है, आपके बोर्ड्स है, उसको भी कवर अप ये कर लेगा। साथ ही साथ आपकी जो कोर फिजिक्स है नीट में उसको यार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा होगा। और डेफिनेटली अगर आप इस मटेरियल को सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे को सॉल्व करते हो, डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो बेसिकली जो यार ये बुक है उसमें थ्योरी आपकी काफ़ी अच्छी दी हुई है, आप अगर पढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में सब कुछ आने वाला है। एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, सब कुछ इसमें है। तो अगर आप सिर्फ इस बुक को सॉल्व करते हो तो आपके सारे के सारे जो हर्डल्स है वो क्लियर हो रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप यार इस बुक को सॉल्व करते हो तो आपके नीट फिजिक्स में एक अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स टारगेट करना है तो उसके लिए आपको इसके साथ साथ PYQs भी सॉल्व करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो MTG के यार 33 ईयर्स वाले, 34 ईयर्स वाले PYQs आते हैं, उनको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका नीट का जो फिजिक्स पार्ट है वो और भी स्ट्रांग हो रहा होगा। और अगर आप इसके साथ साथ NCERT भी पढ़ लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि जस्ट अभी शुरुआत कर रहा है, क्लास 11th में है या फिर ड्रॉपर है, और नीट के लिए प्रिपेयर करने का यार उसने थोड़ा सा मन सा अगर बना लिया है, तो आप यार शुरू कर सकते हो DC पांडे से। और जब आप यार DC पांडे से कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके बाद आप उसके PYQ सॉल्व कर सकते हो, और फिर एंड में जाकर के आप NCERT पढ़ सकते हो, क्योंकि NCERT पढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा आपको तभी होगा। शुरुआत में कभी भी आपको NCERT नहीं पढ़नी है अनलेस एंड अनटिल आप एक टॉपर हो और सिर्फ NCERT से आपका काम चल जाता है, तो आप NCERT शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आप NCERT से शुरुआत मत करना। DC पांडे एक अच्छा ऑप्शन है, उसके बाद आप PYQs लगाओ, फिर NCERT लगाओ। फिर अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वैसे टाइम बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टाइम बचता है तो उसके लिए क्या करना है वो अभी हम आगे देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप लोग यार नीट के लिए कोई भी मटेरियल ढूंढ रहे हो, लाइक DC पांडे हो गया, या फिर आप किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट का मटेरियल ढूंढ रहे हो, लाइक एलन हो गया, आकाश हो गया, तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है bookshelf.in। यहाँ पे आप यार लोगों की यूज्ड बुक्स ले सकते हो, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने खुद नीट दिया है, एम्स में गए हैं या फिर टॉप केयर गवर्नमेंट कॉलेजेस में गए हैं, तो इस वेबसाइट पे आप उन सभी लोगों की जो बुक्स हैं आप उनको यार परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और यार ये जो वेबसाइट है वो किसी और की नहीं है, ये हमारी वेबसाइट है। तो हम आपको यार एक और फीचर दे रहे होते हैं, अगर आप कोई भी बुक परचेज करते हो और आपका सिलेक्शन यार एम्स में हो जाता है तो हम आपको 100% रिफंड भी दे रहे होंगे, और ये चीज़ आपके यार बिल में भी मेंशन होगी। तो यार काफ़ी अच्छी चीज़ है, ज़रूर से जाकर के यार वेबसाइट पे चेकआउट करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
नाउ अब हम आगे के सेगमेंट में यार ये देखने वाले हैं कि आखिर वो लोग जो कि यार खुद टॉपर्स हैं या फिर एम्स में गए हुए हैं या फिर बहुत ही अच्छा उन्होंने नीट की फिजिक्स में स्कोर किया है, आखिर उनका क्या कहना है, उनके क्या सजेशंस हैं, हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यार देखने वाले हैं शिवा पांडे का आंसर, जो कि खुद एम्स गोरखपुर को बिलोंग करते हैं, एम्स गोरखपुर से हैं वो। और उनका ये कहना है कि अगर आपको यार बेस्ट फिजिक्स फॉर नीट देखना है तो आप एलन का मॉड्यूल या फिर आप आकाश का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपके पास यार वो नहीं है तो आप डीसी पांडे का भी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, एंड आपके पास यार टाइम बच जाता है तो आप एससी वर्मा सॉल्व कर सकते हो। इससे आपके गारंटीड 150 फिजिक्स में बने रहे होंगे। एंड अगर आपको यार थोड़े से ज़्यादा बनाने हैं, लाइक आपको 180 170 बनाने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई ना कोई एक कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, डीसी पांडे सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एमटीजी के आप वो लगा सकते हो, ठीक है। और इन्होंने प्लस लक भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी ज़रूरी है। इसके बाद हम यार आंसर देखते हैं श्रेय वर्धन का, जो कि खुद यार एक टॉपर है और इनकी ऑल इंडिया रैंक यार 53 आई हुई थी और ये खुद अभी एम्स में है, ठीक है। तो श्रेय ने हमें यहाँ पे यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं जो कि आपके नीट फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, लाइक मैकेनिक्स आप देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स देख सकते हो, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के फिजिक्स के लिए। तो जब भी ये टॉपिक्स आए तो थोड़ा सा आप अलर्ट होकर के इन सभी को पढ़ना। सबसे पहले वो बोलते हैं कि आप यार एससी वर्मा लगा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। फिर आप यार रेस्निक हैलिडे वॉकर, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। फिर आप एसएल अरोरा सॉल्व कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि आपके बोर्ड्स में भी काफ़ी अच्छा यार काम करने वाला है, ठीक है। फिर आप यार एरोडोव को सॉल्व कर सकते हो अब वैसे यार एरोडोव के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और आप यार ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग एंड एग्जाम, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। और यार ये टॉपर का सजेशन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो हम आंसर देखेंगे यार वो काफ़ी मतलब अच्छा आंसर है, और ये आंसर आपको एक्चुअल में क्लैरिटी देता है कि आपको कौन से बुक्स लगानी चाहिए। दिग्विजय सिंह रजावत, जो कि खुद यार एम्स पटना के हैं, हर एक बुक के बारे में काफ़ी डिटेल में काफ़ी बारीकी से चीज़ें बताई हैं, तो आपको यार मज़ा आ जाएगा। मैंने इस आंसर का लिंक भी कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर के चेकआउट भी कर सकते हो। बीएम शर्मा के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि बीएम शर्मा और डीसी पांडे, यार ये बिल्कुल 19-20 का इसमें अंतर है। कोई भी अगर आप लेते हो तो किसी में भी आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। और कुछ यार इन्होंने ऑनरेबल मेंशंस भी किए हैं, लाइक आप डी मुखर्जी को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उन्होंने यार ये बताया हुआ है कि अगर आपको डी मुखर्जी लेनी है तो या तो आप बिल्कुल स्टार्ट से लो, या फिर जब आपका यार सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप थोड़े फ्री टाइम में बैठे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा मुझे कुछ और चाहिए मटेरियल जिसको मैं सॉल्व कर पाऊँ, अपने फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ, उस केस में आपको यार ये लेनी चाहिए। तो ये दो सिनेरियोज उन्होंने बताए हुए हैं। इसके बाद वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा है। बेसिकली उन्होंने बताया कि आपको कौन कौन सी बुक्स नहीं खरीदनी चाहिए। तो एक बुक उन्होंने जो बोली है वो है यूएसएस की यार एररलेस। ये इन्होंने बोला है काफ़ी ज़्यादा इसमें एरर्स हैं, तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि जो इसका नया वाला वर्जन है उसमें सारे के सारे एरर्स भी हटा दिए जाएँ और अपडेट भी कर दिए जाएँ, ठीक है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इन्होंने यार एरोडोव के बारे में काफ़ी सही चीज़ें नहीं बोली। इन्होंने बोला कि यार एरोडोव मतलब आपको नहीं करनी चाहिए नीट के लिए, और मैं खुद यार एक जेई स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैंने एरोडोव सॉल्व करी है, तो मुझे पता है कि यार इसका क्या लेवल है। और आई नो कि अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो नीट में उस लेवल की चीज़ पूछी ही नहीं जाएगी, तो बेसिकली आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे एरोडोव अगर आप यार शुरू में बैठ जाते हो लगाने, ठीक है। तो शुरू में इसको नहीं करना है। ये सब बहुत ही फुर्सत के काम है, अगर आपके पास यार टाइम बचता है तभी आपको ये करना है। सेम गोज विद एसएस क्रोटोव, ये भी आपको यार सॉल्व नहीं करनी चाहिए। ये सारी की सारी बुक्स बेसिकली यार इंजीनियरिंग वालों को सजेस्ट किया जाता है, और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 20% वो लोग जो कि जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं वो ये बुक सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको कतई भी यार ये बुक्स नीट के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको यार बेस्ट बुक चाहिए तो आप नीट फिजिक्स डीसी पांडे की ले सकते हो ऑब्जेक्टिव वाली, या फिर आप सिंगेज बीएम शर्मा भी ले सकते हो, ये भी अच्छी, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लेना, ठीक है। और आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, ठीक है। एससीवी भी यार उतना कुछ मैंडेटरी नहीं है, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, लेकिन यार जो नीट की फिजिक्स है उसमें कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली आते हैं लेकिन फॉर्मूलाज भी आते हैं, और आप फॉर्मूलाज याद रखोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसलिए डीसी पांडे या फिर बीएम शर्मा आपको चूज़ करनी चाहिए। तो ये सारा का सारा वीडियो था बेस्ट नीट फिजिक्स मटेरियल के ऊपर। आई होप आपको यार आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है या फिर नहीं लेनी है। और अगर आप श्योर हो कि आपको यार ये वाली बुक लेनी है तो आप bookshelf.in पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको यूज्ड बुक्स मिलेंगी, काफ़ी कम प्राइस पे मिलेंगी, और आपको रिफंड भी मिल रहा होगा अगर आप एम्स में जाते हो तो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट किस बुक के ऊपर आप एक वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।